मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 11, जो कि हमने इससे पहले आपको 4 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी तक जिसने वह 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप पहले जा कर के उन 4 लेक्चर्स को देख लीजिए। सही, तो आज हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 11, जो कि हमारा प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और जो कि हमारा आज लेक्चर नंबर 5। तो जिसके अंतर्गत हमने आपको पहले 3 से 4 टॉपिक्स करा दिए हैं। ये हमारा 5वां टॉपिक्स है, जो कि है प्रत्यावर्ती धारा, परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर। तो यानी कि यदि हमारा वोल्टेज V दिया गया है और धारा I दी गई है, तो हमारे इनके दोनों के बीच जो कलांतर, जिसे हम कलांतर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कलांतर को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सही, तो यानी कि O, और इसमें हम बीच में एक डंडा खींच दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा फाई बन जाएगा। सही, तो कलांतर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, फाई से। तो देख लेते हैं हम, तो फाई बराबर क्या होता है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, फाई से। तो ये क्या हो जाएगी, यदि हमारा विभव, तो सबसे पहले हम इसे डेफिनेशन को देख रहे हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हमने, तो जब किसी प्रत्यावर्ती धारा I तथा विभवांतर V दोनों एक साथ अधिकतम, यानी कि दोनों एक साथ ही अधिकतम और दोनों एक साथ ही क्या होते हैं, न्यूनतम, तो क्या होता है हमारा, तब इन दोनों के बीच कलांतर परिपथ पर निर्भर करता है। तो यानी कि जब भी इन दोनों के बीच में जो मान होता है वो क्या होता है, वही हमारा कलांतर होता है, उसे हम कलांतर पर कहते हैं। सही, तो इसमें क्या है, तो यदि हमारा विभव बढ़ेगा तो हमारा क्या है, धारा का मान घटने लगेगा, और यदि धारा का मान घटेगा तो हमारा विभव का मान बढ़ने लगेगा, और यदि हमारा विभव शून्य हो जाएगा तो हमारा धारा का मान भी शून्य हो जाएगा, और धारा का मान शून्य है तो हमारा विभव का मान भी शून्य हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो यानी कि ये दोनों अधिकतम होंगे तो धारा भी अधिकतम हो जाएगी, यानी कि वोल्टेज अधिकतम होगा, धारा अधिकतम हो जाएगी, धारा अधिकतम होगी तो वोल्टेज भी अधिकतम हो जाएगा। और कुछ यह परिपथ पर भी डिपेंड करता है। सही, तो और क्या देखते हैं हम, जब वोल्टेज अधिकतम होता है तभी हमारी धारा क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, और जब हमारा वोल्टेज शून्य होता है तो हमारी धारा भी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा को समीकरणों को हम निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो हमें V बराबर, यानी कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी ये हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फाई, यानी कि इनके दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, कलांतर हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम, तो इसे लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसे हम इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। सही, और इसे भी लिख लेते हैं, जब वोल्टेज अधिकतम होता है तब हमारा धारा का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो जब वोल्टेज अधिकतम होता है, तब क्या हो जाता है, धारा का मान भी अधिक हो जाता है। धारा का मान भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। और यदि हमारा वोल्टेज शून्य होता है तो क्या हो जाता है, हमारा धारा का मान भी शून्य हो जाता है। और यदि वोल्टेज शून्य होता है तब धारा का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तब धारा का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यानी कि जब हमारा वोल्टेज का मान शून्य होगा तो हमारी धारा का मान भी शून्य हो जाएगा, और जब हमारी धारा का मान शून्य होगा तो हमारा वोल्टेज का मान भी शून्य हो जाएगा। तब हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि लिखते हैं। तो तब प्रत्यावर्ती
प्रत्यावर्ती क्या हो जाएगा हमारा प्रत्यावर्ती। तब हमारी प्रत्यावर्ती धारा तथा समीकरण, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा तथा क्या बोल लिख सकते हैं हम वोल्टेज। तो प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती क्या हो जाएगा हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न समीकरण से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा अगर प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या हो जाएगा हमारा I बराबर, प्रत्यावर्ती धारा के लिए क्या हो जाएगा हमारा I बराबर क्या हो जाएगा हमारा I नोट साइन क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा टी। ये क्या रहेगा हमारा स्मॉल टी, सही टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा I नोट बराबर साइन ओमेगा टी। और तथा विभव के लिए क्या हो जाएगा हमारा, तथा वोल्टेज के लिए हो जाएगा हमारा V बराबर V नोट साइन, ये क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा टी, सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये उसके लिए हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा थीटा है, यानी कि कलांतर इन दोनों के बीच का फाई। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होता है हमारा फाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वोल्टेज और ये हो जाएगा हमारा धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ये हो जाएगा हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच कलांतर में संबंध है नहीं। तो फिर इस दशा में हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज V तथा प्रत्यावर्ती धारा क्या है हमारी I है। तो यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I तथा वोल्टेज V से फाई कलांतर अग्रगामी तथा वोल्टेज के बीच हमारा समीकरण निम्न रूप से करते हैं। यानी कि हमारा अगर वोल्टेज आगे है और हमारी धारा पीछे है, तो हमें उसे निम्न समीकरण, उसे अलग समीकरण से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हमारी धारा आगे है और हमारा वोल्टेज पीछे है, तो हम उसे निम्न समीकरण से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब देखते हैं हम, यदि हमारी क्या है धारा आगे वोल्टेज पीछे, और दूसरी कंडीशन में धारा पीछे और क्या हो जाएगा हमारा वोल्टेज आगे, सही। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारी, यदि प्रत्यावर्ती धारा क्या हो जाएगी हमारी, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I तथा वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा V। तो धारा I तथा वोल्टेज V, धारा I तथा वोल्टेज V से फाई कलांतर अग्रगामी। तो से फाई कलांतर क्या हो, आगे हो या अग्रगामी हो, तो अग्रगामी हो, तब हमारी जो समीकरण जाएंगे वो आ जाएंगी। V बराबर क्या हो जाएगा हमारा V नोट, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा हमारा V नोट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी, तथा I बराबर जो हो जाएगा हमारा I बराबर हो जाएगा I नोट साइन ओमेगा टी, और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा फाई, प्लस क्या हो जाएगा हमारा फाई, सही। तो ये क्या हो जाएगा, जब हमारी प्रत्यावर्ती धारा
आई तथा वोल्टेज वी में कलांतर क्या हो, हमारा अग्रगामी हो, तब हमारी ये समीकरण हो जाएंगे। और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगी, यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा आई तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कलांतर जो हमारा पश्चगामी हो, तब हमारी वोल्टेज समीकरण क्या हो जाएंगी। तो यानी कि जब पश्चगामी होगा तो जब देख लेते हैं हम, और जब अग्रगामी था तो अग्रगामी ये रहा। सही। तो ये हमारी दो कंडीशंस बनती हैं इसकी, एक जब हमारा कलांतर अग्रगामी हो, और दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारी, जब हमारा कलांतर क्या हो, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट कंडीशन, और ये क्या हो जाएगी हमारी सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या है हमारा, तो यदि किसी परिपथ में, तो जब परिपथ में धारा क्या हो जाएगा, जब परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा या फिर धारा, क्या सही से लिख लेते हैं हम, जब परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा आई तथा वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, वी से। तो वोल्टेज क्या हो हमारा, वोल्टेज से फाई कलांतर क्या हो हमारा, पश्चगामी हो। तो वोल्टेज से क्या हो, फाई कलांतर, यानी कि फाई कलांतर क्या हो, पश्चगामी हो, पश्चगामी हो तब। तो यानी कि जब हमारा आपके कलांतर जो है पश्चगामी है, तो आपके क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। तो हमारा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तथा धारा क्या हो जाएगी हमारी, धारा का मान चेंजिंग हो जाएगा। धारा I बराबर हो जाएगी वो I0 साइन ओमेगा टी माइनस का क्या हो जाएगा आपके फाई। तो हमारा ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। अगर यदि पश्चगामी है तो हमारा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यदि अग्रगामी है तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस हो जाएगा। सही। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I के बीच क्या हो जाएगा हमारा, ये कलांतर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो देख लीजिएगा आप, तो यहाँ पर हमारा कलांतर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। सही। तो देख लीजिए आप, तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमने इससे पीछे आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, जिसने अभी तक वह 10 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, आप पहले जाकर के उन 10 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये चल रहा है हमारा 11वां चैप्टर, जो कि हमारा प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के आज हमारा ये 5वां लेक्चर है, जिसने अभी तक ये 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप पहले जाकर के उन 4 लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा। तो यदि आपको कोई दोस्त बंधु इस बार इंटर में आया है या फिर इंटर में आने वाला है, तो आप उसे भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इसी चैनल पर PCM बाई प्रदीप सर पर आपको BSc फर्स्ट सेमेस्टर की फ़िज़िक्स के लेक्चर देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि आपको कोई दोस्त बंधु इस बार BSc फर्स्ट सेमेस्टर में है और वह BSc करना चाहता है, तो आपको BSc फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का संपूर्ण कोर्स PCM बाई प्रदीप सर में मिल जाएगा। आप उसे यह वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।